असित आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। अभी मैं जब आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तभी कुछ देर पहले ही पटना में अपराधियों ने एक वकील साहब को उड़ा दिया। वकील साहब वाली घटना से बस कुछ घंटों पहले भाजपा किसान सेल से जुड़े एक नेता को अपराधियों ने उड़ाया। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार अब ये कहने लगे हैं कि पटना क्राइम कैपिटल ऑफ बिहार हो गया है। खुद राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं कि पटना अब क्राइम कैपिटल ऑफ बिहार हो गया है। बिहार की आपराधिक राजधानी है पटना। और इसकी वजह साफ है कि कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन कम से कम एक आदमी को अपराधी गोली से न उड़ा देते हो। उससे संख्या अधिक भी हो सकती है। दो तीन घटनाएं हो रही हैं सिर्फ पटना में। और पूरे बिहार की आप बात कीजिए तो 7 से 9 लोग रोजाना अपराधियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि बिहार में 50% पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं। जो सृजित पद है वो भी कम है, क्योंकि जितनी आबादी है उसके अनुपात में हमें बहुत पुलिसकर्मियों की जरूरत है। लेकिन कम होते हुए भी उसमें भी आधा पद खाली है, ये डीजीपी विनय कुमार ने कहा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक दिन कहा कि हाँ, ये सच है कि बिहार में क्राइम बढ़ा है और गोलियां खूब चल रही हैं। बावजूद इसके सरकार चुप है। नीतीश कुमार इस मसले पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार की हमेशा यह खासियत रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। जहां उनकी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित होती है वहां के लिए एक शब्द नहीं बोलते, बड़ी चालाकी से निकल जाते हैं। उनका मीडिया प्रबंधन इतना जबरदस्त रहता है कि वो अपनी नाकामी को इस तरीके से ढकते हैं, जैसे कहते हैं ना, ठूठ के ऊपर एक रैपर लगा दिया चमकीला। गंदगी के ऊपर कोई चमकीला रैपर रख दीजिए कि दिखे नहीं वो। ये नीतीश कुमार की खासियत रही। और 2005 से ये सरकार की तमाम नाकामियों की रैपिंग करते रहे हैं, उसको चमकीला बनाते रहे हैं। और मीडिया ने इसमें उनका भरपूर सहयोग किया और लोगों के पास वही बात पहुंचती है जो मीडिया पहुंचाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश की नाकामी को भी अच्छाई बनाकर मीडिया ने लोगों के पास पहुंचाया। बिहार के लोगों को लगा कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि बिहार में औसतन रोजाना 9 लोग अपराधियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। एवरेज आप अंदाजा लगाइए, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरा का पूरा गुंडा राज है, पूरा का पूरा गुंडा राज। कहां कब किसकी खोपड़ी उड़ा दी जाए ठिकाना नहीं है। खुलेआम सब कुछ हो रहा है, दिन दहाड़े। अब रात में अपराधी आराम करते हैं, रात में अपराधी भी नहीं निकलते, खा पी के सोते हैं वो। उन्हें मालूम है कि बिहार सरकार में इतनी ताकत नहीं कि उन्हें रोक सके। उन्हें मालूम है कि बिहार पुलिस इतनी सक्षम नहीं कि उन्हें रोक सके। और उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री इन तमाम आपराधिक घटनाओं का भी बचाव ही कर लेगा, इसलिए पुलिस वाले भी चिंतित नहीं होते। पुलिस वालों को मालूम है कि कोई घटना हो भी जाएगी तो पूरी की पूरी सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब के सब बचाव में उतर जाएंगे पुलिस के। वो मानेंगे ही नहीं कि पुलिस की विफलता है। तो पुलिस वाले भी ढीठ हो गए कि हमारा क्या बिगड़ना है, उड़ाने दो जिसको अपराधी उड़ाते हैं। कौन सी हम पर कार्रवाई होगी? सत्ता में बैठे लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, कहेंगे ना हमारी पुलिस तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसलिए पुलिस वालों ने भी काम करना छोड़ दिया। उनकी नाकामियों पर पर्दा डाला तो खुद सरकार ने डाला। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही पता नहीं क्यों एनडीए में शामिल चिराग पासवान को आपराधिक घटनाएं दिखने लगी। चुनाव नजदीक आते, पहले उनको भी नहीं दिख रही थी। जब चुनाव सिर पर आया तो अचानक उनको आपराधिक घटनाएं दिखने लगी हैं। उनको बड़ी चिंता होने लगी है कि भाई अपराधी किसी को भी उड़ा दे रहे हैं। वो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, अब और कितनी लाशें गिरेंगी वगैरह वगैरह लिखने लगे। चुनाव नजदीक आते, इसके पहले वो नहीं लिख रहे थे। इसके पहले वो भी जय जयगान में ही लगे हुए थे। न टीवी ना अखबार चलेगा, लोकतंत्र के मुर्दा घर में केवल जय जयगान चलेगा, तो उनका जय जयगान ही वो भी कर रहे थे। लेकिन अचानक चुनाव नजदीक आते उनको क्या हो गया, उनको सब कुछ दिखने लगा। कैसे दिखने लगा? कौन सा चश्मा अचानक पहन लिया उन्होंने कि दिखने लगा? तो वो चश्मा आज हम आपको बताते हैं कि वो चश्मा है कौन सा। दरअसल विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट पाने के लिए उन्हें अपराध की घटनाएं दिखने लगी कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, बस इसके लिए घटनाएं दिखने लगी हैं।
जब तक चुनाव नहीं था उन्हें नहीं दिख रही थी घटनाएं, क्योंकि तब ये दबाव बनाने की जरूरत नहीं थी। अब जरूरत है कि खूब प्रेशर बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए विधानसभा चुनाव में। जितनी अधिक सीट उतने अधिक उम्मीदवार हो, जितने अधिक उम्मीदवार, लोग बताते हैं कि सूटकेस कल्चर है उधर, तभी टिकट मिलता है। अब आपको भी मालूम है कि सूटकेस होता क्या है टिकट के समय। तो खैर, तो अब उनको अचानक अपराध की घटनाएं दिखने लगी और ट्वीट पर ट्वीट ठोके जा रहे हैं। भाजपा व्यस्त है, लिखने दो यार, लिख रहा है तो बढ़िया है, कौन सा हमसे कोई पूछने आएगा। गृह विभाग तो नीतीश जी के पास है और नीतीश जी तो जदयू के नेता है, कोई भाजपा के नेता तो है नहीं। मतलब दामन पर दाग नीतीश के लगना और नीतीश के दामन पर दाग लगने का मतलब जदयू का दामन दागदार होना। तो भाजपा क्यों चिंता करे, तो भाजपा मस्त है, भाजपा खुश है कि खूब बोलने दो। भाजपा वाले नहीं बोल रहे बेचारे, नहीं बोल रहे इसलिए कि दिल्ली में उनकी सरकार है नीतीश जी के भरोसे। और दूसरी बात कि अपराध के खिलाफ भाजपा वाले बोलते भी नहीं हैं। आप भाजपा को उठा के देखिए, आपराधिक बैकग्राउंड के कितने सारे लोग पार्टी में हैं और वो कैसे कैसे मुकदमों से बरी होते चले गए। तो अपराध भाजपा के लिए कभी मुद्दा रहा भी नहीं है, लेकिन मजे ले रहे हैं। और मजे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की असलियत, अब इसे छवि नहीं कहेंगे, वो जनता के सामने लाना चाहते हैं। जैसे 20 वर्षों तक नीतीश जी ने एक मुलम्मा चढ़ा रखा अपने मीडिया मैनेजमेंट की वजह से। और मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है ये भी बताने की खुल के ज़रूरत नहीं, वो कैसे मैनेज कर होता है ये सब जानते हैं। तो अपने मीडिया मैनेजमेंट की वजह से अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने में सफल रहे नीतीश कुमार के मैनेजमेंट पर पलीता अब भाजपा ही लगा रही है, या भाजपा के सहयोग से कहें तो चिराग पासवान लगा रहे हैं। उनकी कलई खुल रही है। जो मुलम्मा नीतीश जी ने चढ़ा रखा था वो मुलम्मा ये लोग खरोच रहे हैं, तो पोल खुल जा रही है। अरे यार, बिहार में तो गुंडा राज ही था 20 वर्षों से, ये तो मीडिया ने बना रखा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब तो सच्चाई ये है कि गुंडा राज था, या तो कभी किसी की खोपड़ी उड़ा दी जाती है। और राजधानी में तो इतना आम हो गया है, किसी की खोपड़ी कभी भी उड़ा दो, कुछ नहीं होना है। और पोल खोलने लगे, और ये पोल खोल रहे हैं चिराग पासवान। और क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है। 1 साल पहले वो ऐसी बातें नहीं करते थे, 2 साल पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, 3 साल पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, अचानक करने लगे। क्योंकि कुछ महीनों बाद, 3 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव में ज़्यादा सीट चाहिए और ज़्यादा सीट के लिए प्रेशर बनाना होगा। तो प्रेशर का काम चिराग पासवान ने शुरू कर दिया। और अब भांडा किसका फूट रहा है? नीतीश कुमार का। तो भाजपा बड़े ही चालाकी से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू की जमीन उनके पैरों तले से खिसका रही है, नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर। भाजपा यही काम करती है, वो जिसके साथ सट गई समझिए उसको निगल गई। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जदयू को पूरी तरह से निगल जाना है। इसकी तैयारी भाजपा ने कर ली है और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान 2020 में भी इस्तेमाल हुए हैं। 2020 में भाजपा के इशारे पर गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार दिए थे। ये कौन सा गठबंधन था भैया? कि आप गठबंधन में तो हैं लेकिन अपने गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार भी देंगे। और गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार क्या देंगे? सिर्फ जदयू के खिलाफ उम्मीदवार दिया, भाजपा के किसी उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया इन्होंने अपना। तो पहले भी भाजपा के इशारे पर इन्होंने जदयू का बड़ा नुकसान किया है। बावजूद इसके जदयू के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो सवाल उठा सके। वो इतना उन्होंने अपना मान सम्मान भाजपा के सामने तब गिरवी रखा था कि चू करने की हिम्मत बेचारों में नहीं होती थी। ये जो ऐंठ के लोग चलते हैं ना, इनकी सच्चाई ये है कि ये चू नहीं कर पाए थे तब। चिराग ने उतार दिए इनके खिलाफ उम्मीदवार भाजपा के कहने पर, लेकिन जदयू नेताओं की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोल पाने की। आज देखिए चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और जदयू की मिट्टी पलीद कर रहे हैं। जो मुलम्मा, जो पेंट पोचारा उन्होंने अपनी नाकामियों पर कर रखा था सीलन ढकने के लिए, उसको खरोच खरोच के लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो यही सच्चाई है बिहार की। बिहार में गुंडा राज है, किसी की भी खोपड़ी कभी भी अपराधी उड़ा देते हैं। नीतीश कुमार लोगों से झूठ बोल रहे थे कि सुशासन है, वो रोज बता रहे हैं। बेचारे जदयू के नेता चू नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही जदयू के नेता आके कह दे कि नहीं चिराग जी का दावा झूठा है, क्योंकि दावा उनका झूठा है भी नहीं तो कहिएगा कैसे। लेकिन यही बात राजद और कांग्रेस के लोग करते तो जदयू भाजपा सारे लोग छाती पीट पीट के तांडव कर देते सड़कों पर। चिराग कह रहे हैं जदयू के छोटे मोटे नेताओं की छोड़िए ना, नीतीश कुमार नहीं चू बोल पा रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई है उनकी। तो पोल खुल रही है और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां भी है, लेकिन सच ये है कि बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बिहार में कहीं भी किसी की भी खोपड़ी में कोई भी आके गोली मार के चला जा रहा है,
किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्कार।